हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर आपने कहा था ना कि 2 या 3 दिन के बाद फोन करना। हाँ जी। सर मैं सोराइसिस की पेशेंट। सर मुझे तो 19-20 दिन आराम हुआ। क्या क्या किया था? सर आपने कहा था कि 6 घंटे मतलब 6 घंटे का गैप देना खाने के बीच में, हाँ। और पानी पीना, मतलब खाने के साथ 1 गिलास, 3 गिलास हो गए। और सर ऐसे ही किया। सर जो साबुन कहा था आपने, सर साबुन तो आपने मुझे ऐसे ही बता दी। सर साबुन तो मेरे लिए इतनी खतरनाक है, बहुत ज्यादा। मैंने लक्स साबुन मंगाई, उससे नहाई मैं, सारी स्किन मेरी फट गई बिल्कुल। वो तो फटेगी, उसमें क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और क्या सर किया? दिक्कत, सर एक बोलने मिनट। से नहीं काम चलता। जैसे आप कह रहे कि मतलब दिक्कत नहीं है, सर दिक्कत तो मुझे है सर। बस मैं आपके बस रूल फॉलो नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकते? सर दिक्कत तो है ही है सर। आप कह रहे हैं क्या दिक्कत है? दिक्कत एक है मिनट, बस। एक मिनट, एक मिनट। एक सर सेकंड मतलब बितानी मुश्किल है। अरे एक मिनट ना, जब आप दवाइयाँ ले रहे थे नहीं ले रहे थे? सर दवाई छोड़ दी थी मैंने। दवाई छोड़ दी तो कितने दिन तक किया आपने इसको? सर तीसरा दिन आज। तो आज भी कर रहे हो? जी वॉक एंड रेस्ट बोला था, उसका क्या हुआ? जी। आपको बोला था हर घंटे में 5 मिनट चलना है, उसका क्या हुआ? हाँ सर वो भी किया मैंने। तो पूरे दिन में 12-15 बारी चलना भी हो गया आपका? जी अच्छा, अब आपका पेट साफ हो रहा है ठीक से कि नहीं हो रहा? सर जैसे सुबह को जाते हैं ना, मतलब लैट्रिन, लेकिन ऐसे ही शाम को भी जाने चाहिए, तब 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 ये सोराइसिस में आराम होता है मुझे। मतलब क्योंकि मैं तो जैसे आपने कहा था, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ बस। आपको मोशन हो रहा है ना ठीक से? सर पेट साफ नहीं हुआ, मतलब सुबह बिल्कुल भी नहीं हुआ? नहीं, ऐसे तो गई थी, लेकिन ऐसे नहीं जैसे खुल के लैट्रिन आती है, इस तरह से नहीं हुआ साफ। ओके। और मुंह कितना सूख रहा है? जी मुंह कितना सूख रहा है? सर मुंह तो नहीं सूख रहा। मुंह में स्लाइवा है काफी? जी मुंह में स्लाइवा होता है ना, स्लाइवा का पहले से ज्यादा है कम है? सर ऐसे तो सर पता नहीं मुझे तो। हम्म, आपको नहीं पता चलेगा तो किसको चलेगा? अभी आप बात कर रहे हो तो होंठ चिपकते तो नहीं है ना? सर सूखा नहीं नहीं है? और जब सर, आप बोल रहे सर हैं तो जैसे पहले भी ऐसे ही है, ऐसा तो कोई चेंज नहीं आया जैसे आप कह रहे, मतलब आपने हो। पिछले 2-3 दिन में सिर्फ 3 गिलास पानी पिया है, खाना खाते हुए साथ साथ? जी अच्छा, पहले आपको 2 बार मोशन होता था? 2 बार स्टूल पास होता था? हाँ जी, पहले तो सर पानी से ही तो कर रही थी मैं साफ, पेट साफ है। हाँ हाँ, पहले 2 बार होता था ना? हाँ और अब 1 बार हो रहा है? सर एक बार भी सही नहीं हुआ। अच्छा, जैसे स्किन कैसे आपने साबुन से कितनी बार नहाए हो? सर एक बार कब? सुबह। आज सुबह? कल परसों क्या किया? नहीं सर उस दिन, मैं तो तीसरा दिन है आज मुझे, मैं नहा रही हूँ। साबुन से ही नहा रहे हो? हाँ सर, लेकिन अब नहीं नहाऊंगी सर, मैं इसलिए बताया मैंने फोन करके हाँ आप। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सर नहीं, अगर सर इससे कोई दूसरा वो है ना तो आप मुझे बताओ। साबुन मैंने तो आपसे कहा था ना कि साबुन तो मेरे लिए बहुत ही वो है, लेकिन मैं साबुन नहीं लगा सकती बिल्कुल भी। जी चाहे आप कुछ और कह दो लगाने के लिए, वो साबुन मेरी ऐसी रखी रहेगी। सर बताओ मैं क्या करूं, या तो फिर मैं जहर खा लूं। जहर खाने को किसने बोला है? सर साबुन जहर के समान ही है मेरे लिए, जिसको आप कह रहे हैं ना, इससे तो मैं जहर खा कोई के बात नहीं, दुनिया कोई से बात नहीं, अलविदा कोई कर बात लूं। नहीं। कोई बात नहीं, साबुन छोड़ दो, रहने दो, साबुन को रहने दो। और ठीक सर है। जैसे आपने नारियल का तेल भी मना किया, अब मैं इस पर लगाऊं तो क्या लगाऊं, आप बताओ फिर क्या लगाऊं। अभी आपको 3 दिन में क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या? एक तो आपकी स्किन फट गई साबुन लगाने से, तो आप कह रहे हो साबुन नहीं लगाना है, तो ठीक है साबुन मत हाँ। लगाओ। अब उसके अलावा क्या हुआ है ये बताओ? स्किन सूख रही है या क्या हो रहा है? सर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, इस स्किन में ऐसी की ऐसी है। पटनी शुरू हो गई या ऊपर सफेद सफेद पाउडर जैसा आना शुरू हो गया? क्या हुआ है? कुछ हुआ है कहीं पर? सर किसी हिस्से में भी पाउडर पाउडर सा आ रहा है सफेद सफेद? हाँ सर ऐसे तो झड़ती है ही, क्योंकि जैसे अगर मैं कुछ नहीं लगाती ना तो इस तरह से झड़ती है तो ये पाउडर झड़ेगी से। तभी तो ठीक होगा ये। और तो सर
सर आप ये तो बोल रहे हो कि भाई नारियल का तेल नहीं लगाना, कि वो लगा लो। क्या लगा लो? नहीं, कुछ भी कहो, जैसे आप कहोगे मैं वही जब तभी तो लगाऊंगी। जब आप इसके ऊपर कुछ लगाते रहोगे तो वो जो झड़ना है, जो स्किन में प्रॉब्लम है, वो नहीं जाएगी, तो वो अंदर ही रहेगी, तो कैसे वो ठीक होगा? वो जिसका भी मैं बता रहा हूँ, हर एक का यही होता है। इवन मतलब क्या बताऊं आपको, ये झड़ के ही निकलता है। आपकी स्किन जो होती है, स्किन में से जो भी फ्लूइड्स या जो तेल निकलना होता है, वो जब नहीं निकलता, अंदर जमता रहता है, तब प्रॉब्लम होती है। जब आप इसको फॉलो करते हो तो धीरे धीरे करके वो पाउडर के फॉर्म में निकलता रहेगा, और जैसे जैसे वो पाउडर की फॉर्म में निकलता रहेगा, स्किन बेटर होती रहेगी, नीचे से निकलती रहेगी फ्रेश। आप ऊपर की स्किन को तो डेड नहीं होने देना चाहते। आपको ये पता है, आपकी स्किन जो होती है वो रेगुलरली डेड होती है, ये एक्सप्लॉइटिंग बोलते हैं, जिसमें ऊपर की डेड स्किन हटती रहती है, नीचे से नई स्किन आती रहती है। तो सर आप अंदर से ही करो ना कुछ ऐसा, मतलब कि जिससे वो अंदर अंदर से से अंदर चली जाए वापिस स्किन। कभी सुना है आपने? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं कह रही मैं। हाँ, सर कुछ और इससे दूसरा तरीका भी तो होगा, मतलब क्योंकि सर्दियों में स्किन पे कुछ ना लगा रहा है कि ऐसे हो सके सोराइसिस पे, वो भी अगर कुछ वैसी फोड़े फुंसी होते तो कोई बात नहीं। सर्दियों में आप पानी, यूजली दुनिया कम पानी पीती है, सर्दियों में लोगों को कुछ हद तक आराम मिल जाता है। जो लोग सर्दियों में पानी कम करके चाय बढ़ा देते हैं, उनको नुकसान होता है। अगर आप इसको ठीक से फॉलो करते रहोगे, आपने साबुन का बोला, मैंने कहा चलो साबुन अभी कुछ दिन और छोड़ दो, जब तक आपको आराम मिलना शुरू नहीं होता। आपको एक बार आराम मिलना शुरू हो गया, ये जो झड़ना शुरू हो गया, ये झड़ जाएगा। अभी आप साबुन लगाओगे, हो सकता है आपकी स्किन फटने लगे, क्योंकि वो तेजी से छोड़ेगा ना, फिर उसको जो भी ऑयल नीचे से जमा है वो फटने लगेगा, वो तेजी से निकलेगा तो फट जाएगा, और वो एसिडिक होता है तो स्किन को फाड़ देता है। वो मैं एग्री करता हूँ कि आपको दर्द भी हो सकती है, वो सब हो सकता है। आप हफ्ता 10 दिन बेशक मत लगाओ, पर वो झड़ के ही, ये ऊपर का जो भी आपका सोरेसिस की लेयर्स है ना, ये झड़ के निकल जाएंगी, और जैसे जैसे निकलती जाएंगी नीचे से फ्रेश आती रहेगी। और शुरू शुरू में आप साबुन मत लगाओ, आप थोड़ा सा और दो चार चीजों को इस तरीके से करो कि ये एकदम से फटे नहीं, क्योंकि अगर फट गया और खून निकलने लग गया तो दिक्कत हो जाती है। हाँ तो सर ऐसी तो हो रहा है, तो इसलिए तो मैं क्योंकि शुरू में तो मैंने कह दिया था कि चलो मैं मतलब अब की ऐसे ही करूंगी जैसे आप कहोगे, लेकिन लेकिन मेरे से हुआ ही नहीं, मेरे से सहन ही नहीं हो रहा। देखो, ऑयल लगाना तो प्रॉब्लमेटिक चीज है। ऑयल तो कोई भी लगाएंगे तो प्रॉब्लम करेगा। जब तक ये झड़ेगा नहीं तब तक ये ठीक नहीं होगा। जब तक आपकी तो सर एलोवेरा, जिस तरह से एलोवेरा लगा नहीं लेते। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लगा सकते आप साबुन मत लगाओ। साबुन नहीं लगाने के अलावा, साबुन भी बाद में जैसे जैसे ठीक हो जाएगा ना, जब आपकी स्किन ठीक हो जाएगी तो आप साबुन भी लगाओगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपकी हाँ तो सर फिर तो मैं साबुन लगा लूंगी जब ये कम हो जाएगी ना, क्योंकि हाँ, तो अभी आप ये करो कि अभी आप खाने के साथ में 1 गिलास पानी पी रहे हो, उसको आधा कर दो। सर आधा, हाँ मतलब आधा गिलास पीना है? हाँ, और कम कर दो, आधा गिलास या आधे से थोड़ा सा, एक आधा घूंट फालतू ले लेना, पर उसको आधा करो। और अगर जरूरत पड़ेगी तो एक आधे दिन के लिए छोड़ना भी पड़ेगा। और वॉक एंड रेस्ट को आप पूरी तरीके से कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा करने से भी नुकसान होगा। उसको एक एक घंटे में एक बार ही कर रहे हो ठीक से कि नहीं कर रहे, ये बताओ पहले। सर मेरे 2 घंटे मिस हो गए थे, जैसे काम करते हैं ना, जैसे दोपहर के टाइम हम मतलब घास वगैरह। मैंने आपको पहले ही बोला कि दिन में 12 बारी के आसपास हो रहा है, 16 घंटे होना चाहिए, 12 बारी हो रहा है। और अगर आप मिस कर दो ना, तो उसके बाद 1-2 घंटे तक आधे आधे घंटे में कर लो, 1-1 घंटे की जगह। अच्छा अच्छा। तो उसको कोशिश करो कवर अप करो। अगर ना भी कवर अप करो, 1-2 मिस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अच्छा पर ये नहीं होना चाहिए कि आप 15 की जगह 5 बारी कर रहे हो। अच्छा। अब ये बताओ, 15 की जगह 5 बारी हो रहा था या हो गया था 12-13 बारी? सर मेरे 2-3 घंटे मिस हुए होंगे, क्योंकि ऐसे जैसे मत बताओ। तो सुबह उठे होगे, घर का काम करना होगा, तो उस समय सारे घंटे मिस हो गए होंगे, 4-5 घंटे सुबह। हाँ ठीक से सर। बताओ तो, ईमानदारी से बताओ, तो 4-5 बारी ही किया होगा आपने। सर 4-5 बार तो नहीं मैंने किया, इससे मैंने ज्यादा किया सर, मैंने आप काम उसमें की वो भी, आप उसमें जो काम करते हो ना, उस समय जो चलते फिरते हो, वो भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ना ना अगर आपने सर, नहीं सर वो नहीं मैं जोड़ रही। हम्म सर मैं 7-8 बार किया होगा मैंने। हम्म हाँ। बढ़ाओ इसको। सर आधे घंटे के बाद भी कर सकते हैं? हाँ, आधे घंटे बाद भी कर लो, अगर आप बीच में ज्यादा मिस कर गए हो तो। अच्छा। कवर अप करने की कोशिश करो। और जितना आप इसको करोगे, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा आपके। ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये वहां आपकी स्किन में ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो सड़ने लगती है। जी। ऊपर से आप उसको डेड नहीं होने देते।
अगर वो ब्लड वहां पर जाएगा तो वो अपने आप उसको रिपेयर कर देगा। अब जो लेयर्स आपकी जो स्केलिंग हो गई है, जो पपड़ियां बन गई है, वो तो झड़ के ही निकलेंगी, या उसका कोई तरीका होगा कि नीचे चली जाए, घुस जाए अंदर, वो ब्लड में चली नहीं जाए? तो वो ऊपर से झड़ के ही निकलना है उसको। वो जितना सूखेगा ना उतना, मतलब आप इसको, ये लोग इसको मॉइस्चराइजर वगैरह दूसरी चीजें देते हैं, आप उसको गीला रखोगे, वो गीला रखोगे सूख नहीं पाएगा, वो नीचे की चमड़ी को छोड़ेगा ही नहीं। जब ये एकदम से सूख जाएगा ऊपर से और स्किन छोड़ देगी इसको, तो ये पपड़ी उतर जाएगी। और उतरने के बाद अगर वो गलत तरीके से, पूरी तरीके से नहीं सूखी नीचे की स्किन, तो ये पपड़ी ऊपर से ठीक से उतरेगी नहीं और नीचे की स्किन लाल लाल सी निकलेगी और वो खून खून सा लगेगा आपको। समझ रहे हो? जितना तेजी से इसको सुखाओगे उतनी जी तेजी से होगा, और जितना वॉक एंड रेस्ट करोगे ना आप, जी। उतना आपका पेशाब ज्यादा आएगा, और पेशाब ज्यादा आएगा, स्किन तेजी से सूखेगी। सूखने के बाद ये पपड़ी को छोड़ देगी। नहीं सर, जैसे आपने कहा है कि आधा गिलास पानी, चलो सर, हाँ वो तो वो तो एक उससे दो तो दिन के लिए करना है, कोई पूरी जिंदगी के लिए थोड़ी करना है। नहीं सर, आधा गिलास पानी कब तक पीना है ये? एक दिन करो, 2 दिन करो, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं करना, फिर बढ़ा लेना। और और बीच में अगर आपको लगे कि बहुत कम हो गया पानी, तो फिर एकदम से बढ़ा भी लेना, 3 लीटर भी कर लेना, फिर घंटे घंटे बाद पी लेना गर्म करके पानी, सिर्फ एक दिन के लिए। पर इसको बार बार चेंज करना है। तो सर आप आप इस तरह से फिर वीडियो डाल दो, फिर ऐसी मतलब जैसे डाइट पर, जैसे पानी के उस पानी। देखो, आप इतना डिमांड मत करो वीडियो वगैरह की, क्योंकि ये हर चीज के लिए अलग होता है। अब मैं अच्छा कितनी मर्जी वीडियो डाल दूं, जब आपको तकलीफ होगी आप सब भूल जाओगे, फिर फोन करना पड़ेगा ही आपको। तो आप जब बताओगे कि ऐसे ऐसे किया, आप ठीक से बताओगे ना एक ही बारी में। पहले तो आप फोन करने से पहले ना ठीक से सोच लिया करो, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलत चीजें बताई, क्योंकि मुझे पता है वॉक एंड रेस्ट करने से क्या फर्क पड़ता है। जी। आप उसको जो मर्जी समझो, हमें पता है। अगर आप कह रहे हो मुंह में सलाइवा नहीं बढ़ा, आपको कुछ फील नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सी चीजें गलत करी हैं। आपने पानी भी 3 बार से ज्यादा पिया होगा, सर नहीं, पानी नहीं सर पिया। दूध पिया होगा, सर नहीं। चाय, सर चाहे तो मैं पीती ही नहीं। और खाना ठीक से पेट भर के खाया था। हाँ सर, खाना खाया था सर, 3 रोटी सुबह खाई थी और 2.5 रोटी दोपहर। सर हाँ सर, परहेज के बारे में पूछ रही थी मैं, परहेज क्या करना है जैसे खाने में? बस जैसे जहर नहीं खाना, जी। जहर मत खाना, और जो मर्जी करो, और दूध की चीजें मत लो। दही वगैरह लिया था? सर नहीं, दही नहीं। दही भी नहीं लिया, दूध की कोई चीज नहीं ली ना? जी। नहीं, और तो कोई दिक्कत नहीं है, और तो जो मर्जी खाओ पियो, कुछ नहीं होता। सर चावल भी खा सकते हैं? हाँ हाँ, खा सकते हैं। सच्चा। जी। तो आप बस साबुन वाला छोड़ के करो, इसको ढंग से करो, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। और इस चीज को समझो कि स्किन एकदम से सूख जानी चाहिए, सूखते ही वो पपड़ी को छोड़ना शुरू करेगा। और पपड़ी को खींच के मत निकालना, नहीं तो खून निकलेगा निकलेगा, उसको अपने आप छड़ने देना। सर जैसे आप इसे झड़ने के लिए कह रहे हैं सर, ये तो और फैलता है फिर ऐसे। ये आपको क्योंकि गलतफहमी है। इतने लोग ठीक हो चुके हैं, कोई एक आधा आदमी थोड़ी ठीक हुआ है। सब खुजली होती है, वो दूर तक होता है, फिर और देखो, एक आपको कितने सालों से खुजली हो रही है, अब आप मेरे कहने से 5-7 दिन आपको इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा अगर आप इसको बर्दाश्त नहीं करोगे तो ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। तो उसमें मतलब फिर भी ठीक हो जाएगा, फिर उसमें महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाता है, अदरवाइज ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। वॉक एंड रेस्ट को बढ़ाओ। खाने को, अभी पानी को मेरे ख्याल से वही 1 और आधे के बीच में पियो, जितना आपको जरूरत लगे ना। जैसा रोटी हो, रोटी में अगर तरी वगैरह हो तो आधा गिलास कर लो, अगर तरी वगैरह ना हो, एकदम सूखा हो खाना, तो 1 गिलास भी ले लो। और वॉक एंड रेस्ट को जरूर 15, 16, 17 बारी करो, वो 15 से भी ज्यादा बारी करने की कोशिश करो। हो सके तो आधे घंटे बाद भी कर लिया करो। जी जी। हाँ सर, फिर तो हो जाएगा तो क्योंकि 20 से ऊपर मत जाना, 15-16 के आसपास ही रखना, या ज्यादा से ज्यादा 20। ठीक है? अच्छा इसको करने से ठीक हो जाएगा जल्दी। सर, जैसे ये 1 गिलास पानी मतलब कितने दिन, मतलब आधा गिलास बता रहे हैं आप, तो कितने, 3 दिन ही? 1-2 दिन बस। देखो कितना फर्क पड़ता है। अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद एकदम से पूरा भी छोड़ना होता है, 1 बूंद भी पानी नहीं पीना होता। अच्छा क्योंकि इसको एकदम से, देखो जैसे जैसे आप छोड़ते जाओगे ना, आपके स्किन के आसपास की जो नर्व्स होंगी, उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ेगा उससे। और जैसे जैसे वो स्किन का ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बढ़ता रहेगा, स्किन अंदर से भी ठीक होती रहेगी, और ऊपर की जो लेयर है ना, वो एकदम से छोड़ भी देगी। सर, जैसे मेरे मतलब गर्दन पे हो रही है, तो सर ऐसे तो फिर मैं कहीं भी नहीं जानू कि जैसे आप मना कर रहे कुछ भी ट्यूब वगैरह लगाने के लिए, फिर तो फिर सर मैं नौकरी कैसे करूंगी?
ये कोई 6-7 महीने की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैंने कल भी आपको बोला था कि आप 15-20 दिन महीना भर करो, अगर आपको नहीं समझ में आता छोड़ देना, पर अगर आपको हो जाए तो आपका फिर भला हो जाएगा। अदरवाइज सोरेसिस ऐसी बीमारी तो है नहीं है जिसका कोई इलाज होता है, ये तो पूरी जिंदगी इसी तरीके से करते हैं। आपने सैकड़ों चीजें करी हैं अभी तक, एक बार ये भी करके देखो हफ्ता 10 दिन, और उसी से आपको समझ में आने लगेगा, हफ्ते में भी प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। पर अगर आपने इस समय ये ऑयल छोड़कर फिर दोबारा से ऑयल लगा लिया तो फिर ज्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। जी। ऑयल मत लगाना, ऑयल से दूर रहो एकदम से। ऑयल लगाते ही वो इन्फ्लेम करेगा, एकदम से मिर्ची लगेगी आपको, दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप सह नहीं पाओगे। सर और कोई तरीका नहीं है जैसे ऑयल से अलग कुछ और लगा, मतलब कुछ भी कहो आप? ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आप लगा सकते हो, उसको हवा में ही सूखने देना है, और जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे अच्छा होगा। अभी तो शुक्र मनाओ कि गर्मी है तो पसीना नहीं आता, नहीं तो पसीना आता तो उससे तो आपको और ज्यादा मिर्ची लगती। हाँ, ये कर सकते हो कि दिन में एक बार की जगह 2 बार नहा लो। आपने साबुन नहीं लगाना, ना लगाओ, प्लेन पानी से नहा लो, उससे भी थोड़ी सी आराम मिल जाता है। और हल्का हल्का ना टॉवल से लेकर उसको हल्का हल्का सुखाने की कोशिश किया करो। उसको ये जो आप कहते हो ना कि आपने तौलिया को कभी आप रगड़ते नहीं हो या पोंछते नहीं हो, तो वो करने की कोशिश करो। जहां पर स्किन थोड़ी बहुत ठीक है ना, वहां कम से कम करो। अच्छा सर, ऐसे तो कर रहे हैं, टॉवल से कर रहे हैं कॉटन की। कुछ निकलता है स्किन से, झड़ती है कुछ? सर नहीं, वो गिल्ली हो जाती है ना सर, फिर नहीं झड़ती है। नहीं, सूखने के बाद तो झड़नी चाहिए ना, सूखने के बाद हाँ हल्के से फिंगर टिप्स लेके ना उसको सहलाओगी, जी। और जैसे जैसे सहलाओगे उससे अपने आप सूखती रहेगी, गिरती रहेगी हल्के हल्के। पर ज्यादा करोगे तो वो खून निकलने लगेगा, तो उसका भी ध्यान रखना, उसको बैलेंस करके करना है, रीजनेबल सा हो। ठीक है, जी करो फिर बताना, कल परसों में बताना क्या होता है। ठीक है सर। हो जाएगा ठीक, थोड़ा सा तसल्ली रखो। ठीक है। ठीक है सर।